ऐसी बाबा ने मानेंगे नहीं तो एक फल दिया, जाओ ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, ये पत्नी फल खाएगी तो संतान हो जाएगी। आज ब्राह्मण देव वो फल को लेकर अपनी पत्नी के पास आए हैं और धुंधली को वो फल दिया है। आज धुंधली ने जब फल लिया है, विचार किया मैं फल खाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, मेरा उदर बढ़ेगा, मेरा सौंदर्य सब बिगड़ जाएगा, संतान होगी, मलमूत्र याद करेगी, मैं फल नहीं खाऊंगी। अरे ये फल तो मुझे मारने आया है, काल के समान है। उसने अपनी बहन को बुलाया और विचार किया, बोली अपनी बहन से, बहन बचा ले प्राण, ये फल आया है मुझे निश्चय काल समान। बहन मेरे प्राण बचाओ, मेरे प्राणों की रक्षा करो, मैं फल नहीं खा सकती। बहन ने कहा तुम चिंता ना करो, जब से फल आया है तब से गर्भ हमारा है, हमारे संतान होगी, हम तुम्हें दे देंगे, कुछ पैसा दे देना हमारे लिए। ठहर गई इस भांति से उन दोनों में रहा, लुका छुपा कर गाय को भय बल दिया। गाय कहा ये फल गैया को खिला दो। आज भई हुआ और सने सने समय बीता, 9 मास हो गए। 9 मास में माताओं का गर्भ संतान देने का समय होता है। 9वें मास में गौ माता का होता है, गौ से भी बछड़ा हुआ है और उसकी बहन से भी संतान मिली है। रातों रात उसने भिजवा दी, कुछ उसने धन दे दिया, लेकिन गौ से जो बछड़ा हुआ उसके मुंह तो बछड़े जैसा है, शरीर मानव जैसा है। आज दोनों का नामकरण संस्कार कराया है आत्मदेव ने। तो बहन से जो संतान मिली उसका नाम धुंधकारी हुआ और गौ से जो बछड़ा हुआ संतान हुई उसका नाम गौकर्ण महाराज रखा गया। बोले गौकर्ण महाराज की, गौकर्ण महाराज की। आज बड़ा आनंद हो रहा है। आत्मदेव के आंगन में 2-2 संतानें हैं। सने सने समय बीता, 5-5 वर्ष के हो गए हैं बच्चे। इधर गौकर्ण महाराज जी गौकर्ण सुबह से संध्या तक पूजा में समय बिताने लगा। गौकर्ण सुबह से संध्या तक समय बिताने लगा। फल नीच धुंध का लेकिन वर्षाओं के घर जाने लगा। धुंधकारी वैश्याओं के घर जा रहा है। इधर खल नीच गौकर्ण महाराज जी पूजा समय में समय बिता रहे हैं। इधर डंडों से गुरु का संस्कार कर रहा है, मैया का मार पीट रहा है, बड़ा बच्चों को सताता है। बड़ी शिकायतें आती हैं धुंधकारी की। तो गौकर्ण महाराज से कहते हैं आत्मदेव बेटा मैं इसकी शिकायतों से बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ, मैं शांति चाहता हूँ। तो गौकर्ण ने कह दिया पिताजी अगर आप शांति चाहते हैं तो हमको इनको सबको छोड़ो, वन को चले जाओ, श्री नारायण का भजन करो, तभी शांति मिलेगी। भगवान के भजन में ही शांति है, शांति और कहीं में नहीं मिल सकती आपके लिए। वैसा ही किया। आत्मदेव वन को गवन हो गए। इधर मैया को डांटने लगा
मंदरा पी के आया और कहा बता दे तूने धन कहाँ छिपाया है। तो बूढ़ी मैया ने कहा लल्ला धन रसोई बनती है वही एक गड़ा है ले जा। आज वो धन ले जाकर सारी वैश्याओं को लौटा दिया। मंदरा पान जुआ खेलने लगा और धुंधली ने विचार किया अब तो धन है नहीं, आएगा फिर मारेगा। तो उसने कुआं में कूद जाती आत्महत्या कर लेती है। इधर वैश्याएं भी जब धन नहीं रहा तो धुंधकारी चोरी करने लगा, डकैती डालने लगा और वो धन लाता वैश्या को देता। आज वैश्या ने विचार किया ये पकड़ गया तो हमको भी पकड़वा देगा, इसलिए ऐसा करो इसे मंदरा पिलाओ और मार दो। आज वैश्याओं ने आपस में मशवरा किया है, मंदरा को पिलाया, गला घोट कर उसे मार दिया और आंगन में ही गड्ढा खोद कर उसे दफना दिया। उजड़ गया इस तौर से वैश्याओं का खेत, वहां धुंधकारी हुआ मां भयानक प्रेत। बहुत बड़ा भूत बना। अब तो भूत बन गया है धुंधकारी और रो रहा है, क्योंकि भूत योनि में खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है जो भूत बन जाता है। और जो आत्महत्या करता है या एक्सीडेंट होता है या गला घुट के मर जाए, फांसी लगा के मर जाए, दवा खा के मर जाए, तो उसे भूत योनि में प्राप्ति होती है, भूत बनता है। आज रो रहा है, भूखा प्यासा उसकी आत्मा तड़प रही है और गोकुल महाराज जी के पास आता है, भैया मेरी रक्षा करो, मैंने परिवार को विनाशा है, मेरा उद्धार करो। आज गोकर्ण जी ने कहा कौन हो तुम? तो कहा मैं तुम्हारा भैया हूं, और कहा मैंने परिवार विनाशा है, अब तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाशा है, अब तुम उद्धार करो भैया। नैया नैया पार करो भैया। कहा मैंने परिवार को विनाशा है, तुम उद्धार करो भैया की नैया डूब रही है, नैया पार करो भैया। आज उसी समय भगवान ने का सूर्य का ध्यान किया है गोकर्ण महाराज जी ने, तो कहा वाक्ता में भैया है। तो उसने हरिद्वार गया, प्रयागराज पिंडदान कराए, लेकिन मुक्ति नहीं मिली, फिर भी रो रहा है। कभी बकरा बन के आता है, कभी भैंसा बन के आ रहा है, कभी भेड़िया बन के आ रहा है। आज बिलक रहा है, रो रहा है। तो गोकर्ण महाराज जी ने कहा ठीक है, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। 7 गांठ का एक बांस गाड़ा गया और उसी पे उसकी आत्मा को विराजमान किया गया। गोकर्ण महाराज जी ने इसी श्रीमद् भागवत कथा का प्रसंग सुनाया। एक दिन प्रसंग सुनाने से उस बांस की गांठ एक फट जाती है, दूसरे दिन की कथा से 2 गांठें फट जाती हैं, तीसरे दिन की कथा से 3 गांठें फंस जाती हैं, चौथी कथा से 4 गांठें फट गई, 7वें दिन 7 गांठें टूट जाती हैं और स्वर्ग से आज गोकर्ण महाराज जी के लिए विमान आ जाता है। विमान में बैठकर धुंधकारी गोलोक धाम जाने लगता है।
बोले गौकर महाराज की उद्धार कर दिया श्रीमद्